नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या होता है? जब हम दो कंडक्टर्स को किसी एक इंसुलेटर से सेपरेट कर देते हैं, लाइक ये, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स हमने ले ली और इनको हमने सेपरेट कर दिया किससे? इसके बीच में क्या है? इंसुलेटर, यानी कि लाइक एयर है, ठीक है। दो कंडक्टर्स हैं ये हमारे, ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्लियर? तो ये आपका एक अरेंजमेंट बन गया जिसके अंदर क्या होगा, अब चार्ज स्टे होगा, इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बननी स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज स्टोर्ड के, कि कितना चार्ज अब इसके अंदर स्टोर हो पाएगा। क्लियर? तो कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है। अब जैसे बैटरी की अगर आप बात करो, बैटरी आप सबको पता है क्या करती है? इन्वर्टर की बैटरी चार्ज स्टोर करती है और फिर जब आपको रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो वापस इन रिटर्न देना स्टार्ट करती है। क्लियर? आगे समझ में? अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस फिर हम मेजर कैसे करेंगे? अभी हमने बोला Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? V के, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। जितना ज्यादा वहां पे पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा वहां पे चार्ज आपका स्टोर होता जाएगा। तो जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तभी हमारे पास क्या जाता है? कांस्टेंट C। C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस। क्लियर? सो C का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C इक्वल्स टू Q बाय V। आप सबको याद होगा क्लास 10th में रेजिस्टेंस नाम का कुछ चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? वहां पे हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस जो डायरेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अमाउंट ऑफ करंट के। क्लियर? और वहां पे हमारा कांस्टेंट आता था ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस, R इक्वल्स टू V बाय I। तो सेम आपका कैपेसिटेंस उसी तरीके से, R का मतलब होता था करंट को रोकना और कैपेसिटेंस का मतलब है चार्ज को स्टोर करना। दोनों समवट सिमिलर चीजें हैं, मतलब बट इन अपोजिट वे। क्लियर? वो करंट को रोकता है, ये स्टोर करता है एक तरीके से चार्जेस को। क्लियर हुआ? याद रहेगा। नाउ अब इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की? फेराड। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, बट 1 फेराड बहुत ही बड़ी यूनिट है। क्लियर? दैट्स वाई जब हम कैपेसिटेंस यूज करते हैं तो माइक्रो फेराड, मिली फेराड या नैनो फेराड भी हम यूज कर सकते हैं। माइक्रो, मिली, नैनो पता है सबको? माइक्रो फेराड मतलब 10 रेज़ टू पावर -6, मिली 10 रेज़ टू पावर -3 और नैनो फेराड 10 रेज़ टू पावर -9। क्लियर? अब सपोज ले लेते हैं, सपोज हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है, स्पेरिकल कैपेसिटर भी हो सकता है। ठीक है, एक स्पेयर है, वो अपने अंदर क्या कर रहा है? चार्ज स्टोर कर रहा है। ठीक है, जैसे दो कंडक्टर ले लिए हमने, एक कंडक्टर 1 और एक कंडक्टर 2। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है आपका और ये नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर? तो इसके बीच में आपके चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बीच में क्या है? इंसुलेटर, एयर लाइक। ठीक है, और भी कुछ वैक्यूम हो सकता है। ठीक है, नाउ अब अगर हमें स्पेरिकल स्पेयर का, सपोज स्पेयर का, स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? नाउ कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कैपेसिटर, सपोज हमारे पास स्पेरिकल कैपेसिटर है एक, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, यानी टोटल चार्ज उसके ऊपर क्यू है। ठीक है, और जो उसका डिस्टेंस है, रेडियस है, दैट इज डी ले लिया सपोज हमने। क्लियर? नाउ अब पहले हमें इसका पोटेंशियल निकालना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? C इक्वल्स टू Q बाय V। तो Q तो टोटल चार्ज हो गया उसका, अब इसका पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर क्या होगा? के क्यू बाय आर। पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय आर। सो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे?
कैपेसिटेंस के लिए क्यू हमारा क्या हो गया, क्या स्मॉल क्यू, और पोटेंशियल के क्यू बाय आर, तो आर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये से डिवाइड हो रहा है तो ये डिवाइड से कहां चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में। क्लियर, नाउ क्यू क्यू कैंसिल, और के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, तो ये 4πε0 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया आपका कैपेसिटेंस, चाहे डी ले लिया इसको, रेडियस को हमने, तो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 4πε0 डी। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब ध्यान से देखो, अगर हमें कैपेसिटेंस हम 1 फराड बोल रहे हैं, तो आपका जो डी है वो अराउंड राउंड कितना होना चाहिए 10⁻12 में होना चाहिए, या 11 तो फिर भी मिनिमम मानो तब जाके होगा। 8.85 इंटू 4 पाई करोगे, क्लियर, या अगर ऐसे लो 4πε0, देखो आप सबने पढ़ा हुआ है 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9। क्लियर, अगर हम कैपेसिटेंस को 1 फराड डालें और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 डालें, तो डी कितना आएगा हमारे पास सॉल्व होके, डी इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 मीटर। मतलब आपका स्पेयर इतना डायमीटर, इतना रेडियस का होना चाहिए, तब जाके उसका कैपेसिटेंस 1 फराड होगा। और आपको अगर अर्थ का रेडियस पता है क्या है, अर्थ का रेडियस नहीं पता, 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर में अगर हम बोले तो इवन ये यूनिट आपकी अर्थ के रेडियस से भी बड़ी है। तो अगर आपको 1 फराड स्पेरिकल कैपेसिटर में चाहिए, तो आपको अर्थ से बड़ा एक स्पेरिकल कंडक्टर बनाना पड़ेगा। क्लियर, सो दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना 1 फराड क्यों बड़ी यूनिट है। क्लियर, दैट्स व्हाई माइक्रो फराड, मिली फराड, नैनो फराड्स में जनरली यूज करते हैं। मिली भी वैसे नहीं यूज होगा, माइक्रो और नैनो में ही होगा अधिकतर। क्लियर, कर लो नोट। नाउ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब जैसे हमने बोला कि हम कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे लगा सकते हैं डाइलेक्ट्रिक के बीच में, बट क्या डाइलेक्ट्रिक चलता रहेगा हमेशा, ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक के बीच में, जैसे हमने यही बात की स्पेरिकल कंडक्टर कोई भी, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना क्या, कि ऐसे इंसुलेटर्स जो जिसमें चार्ज स्टे कर सकता है आपका, और वो क्या करेंगे अपोजिट साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब हम उसके में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सपोज इस तरफ को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है। क्लियर, तो जितना मैक्सिमम वो इलेक्ट्रिक फील्ड में खड़े रह सकते हैं, वो उसकी क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एयर में उनकी स्ट्रेंथ है 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इतनी मैक्सिमम हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे लगा सकते हैं एयर में, तो आपके डाइलेक्ट्रिक खड़े रह पाएंगे। क्लियर, यानी विदाउट ब्रेकडाउन। क्लियर हुआ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जैसे कि हमने स्पेरिकल कैपेसिटर की बात की, स्पेरिकल कैपेसिटर बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें हमें रेडियस जो हम अभी बात कर रहे थे बहुत बड़ा चाहिए होगा। तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। मतलब सपोज हमने 2 थिन प्लेट्स ले ली। क्लियर, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में थिन प्लेट्स। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस तरफ की है आपकी, तो ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला पॉजिटिव चार्ज ही ले लो आप। हमने दोनों अलग अलग टाइप के चार्जेस प्लेट्स पे चार्जेस ले लिए। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस तरफ हो गई इसी तरफ। ठीक है, यानी हमने क्या किया, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेटा, यहां पे हमने 2 चार्ज प्लेट्स ले ली, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। क्लियर हुआ, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बन गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर, अब याद करो हमने ये डिस्कस किया था 3 रीजन से, रीजन 1 इस तरफ को, रीजन 2 इनके बीच में, और रीजन 3 इस तरफ को फर्दर।
क्लियर। फर्स्ट रीजन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, ठीक है, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, ऐसे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली क्या हो जाएगी, जीरो। तो आउटर रीजन में सेम वे थर्ड वाले में देखो, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है, अवे, पॉजिटिव से हमेशा अवे जाएगी, क्लियर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर से क्या हो गई, जीरो। और ये दोनों इक्वली अपोजिटली चार्ज है बेटा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, इक्वल एंड अपोजिट प्लेट्स हमने ली है, क्लियर। नाउ अब सेकंड रीजन में क्या हो रहा है, देखो जो मैंने ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली डाउनवर्ड बन रही है दोनों में, इधर पॉजिटिव की निकल रही है और नेगेटिव की भी इसी तरफ जा रही है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन में, तो यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाकी दो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो जो हमने अभी बात की थी, कैपेसिटर हमें बनाना है कैसे, दो कंडक्टर्स लेने हैं और उनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। तो ये दो कंडक्टर हो गए जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है, और बीच में क्या हो गया आपका खाली रीजन है, यानी कि एयर फील्ड है। यहाँ पे हम कोई और मीडियम में भी रख सकते हैं इसे, बट जनरली अभी पहले एयर ले रहे हैं, ठीक है। उससे आपके कैपेसिटेंस पे इफेक्ट पड़ेगा फर्दर जब हम कोई और मीडियम करेंगे तो, क्लियर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का अब यहां पे जो सेंटर में होगी सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितनी होगी। अब एक सिंगल प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है ना, पैरेलल मतलब थिन प्लेट पे हमने किया था, क्लियर। और दूसरे का भी यही हो गया, E1 से ये हो गया और E2 से ये हो गया, तो दोनों का एड अप हो गया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है। इन प्लेट का एरिया ए है और लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ जो है वो एल है इन प्लेट्स की, ठीक है, और एरिया ए हो गया, ठीक है। एल फर्दर मतलब सॉरी एल आपका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये एल है, क्लियर। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें क्या निकालना है, इसमें कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी हमने किया था, क्या था, Q बाय V, क्लियर। तो हमें क्या निकालने की जरूरत है, V। Q यहां पे कितना हो जाएगा, अब सिग्मा हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी बोली है इसकी, तो Q इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। Q आपका क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल गई, इतनी होगी। पोटेंशियल नाउ V इक्वल्स टू, अभी रिलेशन बताया था ना E और L में, E और V में, V इक्वल्स टू क्या बनेगा, E बाई एल या E इंटू एल, E इंटू एल, क्लियर। तो E क्या है आपका यहाँ पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा L बाय एप्सिलॉन नॉट आपका V हो गया। यहां तक समझ में आया। नाउ अब फाइनली आ जाते हैं कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस इक्वल्स टू Q बाई V। Q हमारे पास है सिग्मा ए और V हमारे पास है सिग्मा L बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट, सो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट ए बाय एल या डी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है इसको हम डी भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, क्लियर। बुक में देखोगे जनरली डी मिलेगा शायद, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, क्लियर, या लेंथ बिटवीन द टू प्लेट्स, क्लियर हो गया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी फॉर या एल फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से कर लो।